MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान GM शाह। न्यूज़ राउंड अप का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि पंजाब में तमाम बड़े कामों को गुज़श्ता 5 सालों में डिजिटलाइज किया गया है। इस बात का इजहार उन्होंने कारोबारी रजिस्ट्रेशन पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब के दौरान किया। तकरीब से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि ई खिदमत सेंटर्स के जरिए पंजाब में पुलिस, सेहत, तालीम, ई टिकटिंग, ई स्टैंपिंग, फ़र्द के हुसूल और मुख्तलिफ सहूलियात पर सब्सिडी और उसके साथ साथ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के अलावा 17 मुख्तलिफ खिदमात मुकर्ररा वक्त में फराहम की जा रही हैं, जो इनकी टीम के लिए एक बड़ी कामयाबी है। और अब आपको बताते हैं कि साउथ कोरिया के माहिरीन ने एक ऐसा लेंस तैयार किया है जो आंखों की नमी से खून में ग्लूकोज की मिकदार नोट कर सकता है। इस लेंस की तैयारी में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ इसमें ग्लूकोज को नापने वाला सेंसर, वायरलेस पावर ट्रांसफर सर्किट और डिस्प्ले जाहिर करने वाली स्क्रीन भी नस्ब की गई है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि इटली के माहिरीन जदीद उड़ने वाली गाड़ी की तैयारी पर काम कर रहे हैं। इस गाड़ी को 1920 में चलने वाली गाड़ी के मॉडल से मुतासिर होकर तैयार किया जा रहा है। ये 342 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा में उड़ सकेगी, जबकि इसमें 4 जेट इंजन नस्ब किए जाएंगे। इसके साथ साथ इसकी तैयारी में लाइट कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको हूवरकूप के नाम से मंसूब किया गया है। इसके साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो से अपने मेज़बान GM शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।